प्यार। मनोहार, नोक-झोंक, गुस्सा, गप्पें, किस्से, सब है यहां पर, यहां तक कि भाषणबाजी भी। बस एक चीज नहीं है और वो है आवाज। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैंने इस वीडियो में आवाज भी डाली होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों का है जिनके जीवन में आवाज नहीं है। इस वीडियो में आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं वो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है, आपके मन में भी आता होगा कभी कभी ये ख्याल कि न बोल सकें न सुन सकें तो जीवन कितना सूना होगा, कितनी कमी लगती होगी जीवन में इन्हें। पर आप विश्वास मानिए, जब आप इनके पास जाएंगे, इनके ग्रुप को, इनके समूह को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जब ये सब एक साथ हैं तो इन्हें दुनिया में किसी और की जरूरत ही नहीं। ये सब साथ थे, साथ में सब तरह की बातें कर रहे थे, हर तरह का एक्सप्रेशन शेयर कर रहे थे। एक दूसरे से क्या कह रहे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि ये आपस में एक साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। पर इन लोगों की दुनिया को देख के लगा कि हमारी बोलने वालों की दुनिया वालों की सोच कितनी छोटी है। हम अपनी छोटी छोटी कमियों को लेकर जीवन भर रोते रहते हैं, वहीं ये लोग जीवन भर इन कमियों के साथ बिता देते हैं। इनमें से कई लोग थे जो शादीशुदा थे, कुछ ऐसे शादीशुदा भी थे जिनका जीवन साथी पूरी तरह से बोल सकता था या बोल सकती थी और वो उनके साथ भी खुश थे। यही नहीं, उनका जीवन साथी जो पूरी तरीके से समर्थ था उसको भी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि ये लोग दिल की जुबान नहीं आंखों की जुबान बोलते हैं। आपके लिए इस वीडियो को मैंने स्पेशली शूट किया है और स्पेशली मैंने इन लोगों के फेस एक्सप्रेशन शूट किए हैं ताकि आप देख सकें कि इनकी हाथ बताते हैं और इनकी आंख और इनका चेहरा बोलता है। ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जीवन को कैसे जिया जाए ये हमसे कहीं बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम जीवन को सुनते हैं और ये जीवन को समझते हैं। हमें कभी भी, हमारे सामान्य लोगों की ये फितरत है कि हमें कभी कोई विकलांग मिल जाए तो हम हमेशा उसकी ओर दया दृष्टि से ही देखते हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। इन्हें किसी की दया की जरूरत नहीं है, इन्हें बस इनके रूप में रहने दीजिए, इन्हें इनकी तरह करने दीजिए, इन्हें इनका वाला जीवन जीने दीजिए और आप पाएंगे कि ये हमसे कहीं बेहतर है। सुनने में कुछ अजीब जरूर लगेगा पर सत्य है ये, इनका जीवन हमसे कहीं बेहतर है। मैं पूरे पार्क में घूमता, इन्हें शूट करता रहा, किसी ने मेरी ओर ऐसा ध्यान नहीं दिया, किसी ने कुछ ऐसा खास तवज्जो नहीं दिया, जबकि जहां मैंने कहीं भी और किसी को शूट किया है वहां पे मैंने देखा कि लोग मुझसे तमाम तरह के सवालात करने लगते हैं, मुझ में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, कैमरा की ओर आने। मगर इन लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी
उसे देख के लगा कि ये हमसे कहीं बेहतर हैं, कहीं बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हैं हमसे। सच्चाई तो ये है कि ये हमसे बहुत बेहतर है। ये लोग पार्क में खड़े थे, इनका कोई ग्रुप है जिसकी आपस में मीटिंग चल रही थी। अभी आप एक व्यक्ति को देखेंगे, शायद इनके पदाधिकारी थे, वो वहां भाषण दे रहे थे, लोग उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। इस बीच लोग एक दूसरे से बतिया भी रहे थे। मतलब पूरा पार्क गुलजार था और एक शब्द का भी शोर नहीं था। तो यहां पर मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, बिल्कुल भाइयों वाली गुजारिश है, कि आप कृपया समाज के उस तबके को जिसे हम विकलांग के नाम से जानते हैं, उतनी हेय दृष्टि से न देखें, अपना नजरिया बदलें। इन लोगों को आपके दया की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आपकी दया की जरूरत नहीं है। बस आप इनसे घृणा ना करें, आपकी दया के पात्र तो है ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से समर्थ हैं। जो सोच के आप इन पर दया करते हैं कि ये असमर्थ लोग हैं, इनका क्या होगा, इनका क्या नहीं होगा, ये कैसे जीवन जीते होंगे, इसकी सोच आप इनके ऊपर छोड़ दें। आपकी दया इनके लिए बेमायने है, बल्कि आपकी दया सही मायने में अगर आप इन पे ज्यादा दया और करुणा दिखाते हैं तो वो इन्हें तकलीफ देती है, इनके दिल को लगती है, क्योंकि फिर आप इन्हें एहसास कराते हैं कि ये विकलांग हैं और वो ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी इस कमी के साथ जीना अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो फिर अगर ऐसे में भी हम दया दिखा रहे हैं तो ये हमारी मानसिक विकलांगता होगी कि हम इनके साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार करें जिससे इन्हें लगे दया, या फिर इन्हें तिरस्कृत करें, या फिर इन्हें समाज से अलग समझें। ये हमारे साथ हैं, हमारे लोग हैं, ये भी मनुष्य हैं। जिस ईश्वर की, जिस अल्लाह की या जिस खुदा की, जिसकी भी आप रोज आराधना या पूजा करते हैं, उसने इन्हें बनाया है और उसने इन्हें आपके साथ रखा है, ये दिखाने के लिए कि आपके पास जो खजाना है वो सबके पास नहीं है, मगर कुछ लोग गरीबी में भी बहुत मदमस्त जीवन जी लेते हैं। तो फिर गरीब को आपके पैसे की जरूरत नहीं, जिस तरीके से वो अपनी गरीबी में मस्त है, इसी तरीके से ये अपने जीवन में मस्त है। इनके दोस्त बनिए, इनके साथी बनिए, लेकिन इनके ऊपर दया मत दिखाइए। ये मेरी गुजारिश है। इन सब को मैं काफी देर देखता रहा, काफी देर समझता रहा। क्योंकि मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए मुझे समझ नहीं आया ये क्या कह रहे थे। मगर मैंने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने इनकी आंखों को, इनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करी। ये इनकी आंखें और चेहरे ही बता रहे थे कि ये लोग कितने खुश हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं और पूरी तरीके से संघर्षरत हैं। इन्हें जीवन का संघर्ष सभी के साथ है, केवल इनके साथ ही नहीं, सभी के साथ है। तो इनको उस संघर्ष का मजा लेने दीजिए, इनका साथ दीजिए, और बस यही अनुरोध है। उम्मीद है कि आगे से आप किसी को देखेंगे, किसी विकलांग को देखेंगे तो उसकी मदद का हाथ दया के रूप में नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे मदद जैसे आप किसी पूर्णतः समर्थ व्यक्ति की कर सकते हैं। मदद या दया दिखाकर उसकी विकलांगता का मजाक नहीं उड़ाएंगे। वादा रहा दोस्तों। तो फिर धन्यवाद, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस सोसाइटी से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो ये सोसाइटी बरेली के एक कंपनी गार्डन, बरेली उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसके कंपनी गार्डन नाम के उद्यान में, पार्क में, एक पब्लिक पार्क में इकट्ठा होती है हर महीने। आप वहां जाकर इनसे मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और हाँ, बस एक काम जो आप नहीं कर सकते हैं वो है इन पे दया। बार बार मैं यही कहूंगा, आपको इन पर दया करने की जरूरत नहीं, वे अच्छे हैं और अपने आप में समर्थ हैं। धन्यवाद।